आज जो टॉपिक हम आप सबको बताना चाहते हैं उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। आज मंडे है और आई थिंक आपका मैथ है, कल जो है आपका साइंस का क्लास होगा, याद रखिएगा। हाँ चलो, तो आज की जो टॉपिक है इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो बच्चा, कुछ भी नहीं है, इसको जानने से पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली बात आती है, तो सबसे पहले बच्चे हमने जानना होता है व्हाट इज कंपोजिट नंबर। मैंने बताया हुआ है क्लास 9 में कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि कंपोजिट नंबर क्या होती है, और दूसरी बात प्राइम नंबर क्या होता है। हमें फटाफट जो है रिप्लाई करिए, व्हाट इज कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज प्राइम नंबर, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये बात हमें पता होगी तो फिर इसको समझना बेहद ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। जो नंबर 1 से डिवाइड हो या सिर्फ खुद से डिवाइड हो, जैसे 2 को 1 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 3 से करोगे नहीं होगा, जैसे कि 3, जैसे कि 5। लेकिन अगर कोई बोले 4 प्राइम नंबर है तो बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? तो देखो 4 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। तो जो नंबर 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, जैसे कि अगर 4 1 से डिवाइड होता और 4 से मतलब खुद से मतलब 4 से डिवाइड होता तो बोलते प्राइम नंबर है। लेकिन क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड होने का मतलब है कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे भैया ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो फिर लॉजिक क्या बना प्राइम नंबर क्या? जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो। हाँ अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होगा फिर बेटा? जो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और बाकी के दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो। देखो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या कंपोजिट नंबर में क्या होगा? देखो सुनो, हम लिख देते हैं जो नंबर किस डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, बाय इटसेल्फ और साथ में दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, अनदर नंबर, तो उसको हम बोलेंगे वो कंपोजिट नंबर है। देखो हमने जो है कंपोजिट को एरो देके यहां बता दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल पूछा जाए तो बेटा ये जो 4 है इसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। क्यों? 1 से डिवाइड हुआ, खुद से डिवाइड हुआ और इनके अलावा एक दूसरे नंबर से भी डिवाइड हुआ, जैसा कि 2। तो हमने बोला भैया कंपोजिट नंबर 4 को हमने बोल दिया ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसके अलावा हमारे नंदनी आ गई है। हाँ, हमको बोले ए मास्टर तुम कैसे बोलता है कि हम क्लास में नहीं आए? हाँ देखो हम आए हैं, हम नमस्ते भी बोल रहे हैं बेटा, आप आए हो और हमारा दिल फिर से एक बार आपने जीत लिया है। हाँ, और हमारी नंदी बोलेंगे ये मास्टर दिल विल छोड़ो, हमको जल्दी से पढ़ाओ, मम्मी से जाके हम कंप्लेन कर देंगे। हाँ बाद में जो है करना अब। हाँ तो बेटा सुनो मेरी बात, आप आई हो, हमारा दिल फिर से जीत ली हो, अच्छा लगता है आपके जैसे स्टूडेंट के लिए पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है बच्चे। चलो इधर आ जाओ टॉपिक पे, सारे के सारे यहाँ पे आइए। तो हमने वही बोला बच्चा क्या, कि जो नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और एक दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 से डिवाइड होगा 8, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 8 से भी होगा। बस ये जो है लॉजिक है। प्राइम नंबर का लॉजिक क्या हुआ? 2 3 5 मतलब ऑड नंबर जितने भी हैं 2 को छोड़ के सारे प्राइम समझ लो। तो ये तो अगर लॉजिक अच्छे से पता हो बच्चे तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, हाँ हालांकि वो इसी में आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत ईजी है बेटा। ये थ्योरम क्या कहता है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो बेटा ये थ्योरम कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, क्या कहता है कि भैया जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर की बात बताता है, इनको हम इनके प्राइम फैक्टर, जैसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या है, क्या बोला इसने, हम इसको समझाएंगे, पहले लिख देते हैं। देखो बच्चे इसने बोला कि भैया एवरी, क्या एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी,
हाँ, एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंटेड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स लिख दो या फिर प्राइम नंबर लिख दो। अब क्या लिखा हमने, ये जो लाइन हमने लिखा है इसको समझाने से पहले बच्चे एक एग्जाम्पल देते हैं हम। इस एग्जाम्पल के हेल्प से आप काफी अच्छे समझ जाओगे। सारे बच्चे जो भी हो क्लास में, बेटा इधर आओ रे, आप सबको ही बोल रहे हैं, हाँ इधर आओ। देखो सुनो, हम बता रहे हैं कि हमने जो ये लाइन लिखा है यहाँ पे, जिन बच्चों को समझ में आ गया है वेल डन, बेहतरीन, लाजवाब। अरे जिनको समझ में नहीं आया है बच्चे यहाँ पे आ जाओ। हम बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया। हाँ, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमने बोला कि भैया ये कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब एक पॉइंट क्लियर है। अच्छा, कंपोजिट नंबर की बात बोल रही है, बोला जा रहा है यहाँ पे। तो कंपोजिट नंबर मतलब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने बोला एक काम करो, 240 ले लो और कोई भी एक ले लो ना, 118 ले लो, 81 ले लो। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमने चलो 3 लिया। अब क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब देखो कंपोजिट नंबर बेटा ये भी है, ये भी है, ये भी। अब क्यों है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये अपने आप से भी डिवाइड होगा और इसको अलग दूसरे नंबर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट, बेटा इस पे ध्यान दो, ये वर्ड पे ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। अब क्या मीनिंग है इसका, इसको देखो बच्चे। कहता है कि ये जो 240 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 240 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेटा ये 240 है, अब इस 240 को हमने डिवाइड करना है। हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं हम, कैसे करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से। किससे, 2 से करेंगे। हमें से याद रखना, क्या 2 से ये डिवाइड होगा, हाँ होगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये 120 आएगा। वापस से 120 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 60 आएगा। फिर से 2 से करेंगे बेटा, देखो 30 आएगा। वापस से 2 से करेंगे 15 आएगा। अरे सर जी कब तक करोगे, हाँ हमारा सत्य परेशान हो गया है, क्लास में है शायद वो, पता नहीं, हमको बोले सर परेशान हो गए। हाँ, हमको बताओ कब तक करेंगे। बेटा जब तक 1 ना आ जाए। हाँ, कहाँ पे, नीचे यहाँ पे। तो अब किससे 2 से करोगे, क्या होगा, नहीं होगा। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो किससे करोगे, 3 से करोगे बच्चे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 5 आएगा। 5 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से कर दो ना, तो यहाँ 1 आ गया। जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया, रुक जाओ, रुक के बोलो, क्या बोलो कि भैया 240 तुमको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम 240 को लिख सकते हैं 240 इक्वल्स टू, देखो बेटा 2 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया है। देन वी कैन राइट लाइक दिस, मतलब 4 टाइम 2 को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, साथ में 3 और 5 के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, अच्छा 240 वाले भाई साहब हम तुमको जो है मिलेंगे, कब मिलेंगे, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे। मतलब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, ये 16 आएगा, ये 48 आएगा। 48 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आएगा, है ना। तो 240 को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में क्या आया, अच्छा देखो ध्यान से बेटा, ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, देखो हमने लिख के रखा है। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी हुआ, ये भी हुआ। 3 क्या है, देखो प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, अच्छा प्राइम नंबर, इसमें बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। और साथ में ऑब्जर्वेशन क्या आई, साथ में हमने क्या समझा, सुनो मेरी बात बच्चे, हाँ आप सबको ये बोल रहे हैं, साथ में हमने समझा, अच्छा ये प्राइम नंबर है, साथ में इनका प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आई, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसको, किसी भी एक कंपोजिट नंबर को। ये 240 क्या है, कंपोजिट नंबर ही तो है, हमने एग्जांपल में कंपोजिट नंबर लिखा है ना बच्चे। तो हमने बोला भैया कंपोजिट नंबर तुमको हम लिख सकते हैं तुम्हारे ही प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। हम बोलेंगे भैया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर
आपको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तुम्हारे ही प्राइम नंबर, ये 2 3 5 क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है और इनके बीच में क्या हुआ है, देखो प्रोडक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, ठीक है ना बच्चे, या फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ठीक है ना। मतलब कंपोजिट नंबर जो है इसको हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर ये इक्वल टू हो सकता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये हमारा बेसिकली थ्योरम कहता है बच्चे, यही हमारा थ्योरम है। 118 को लेके करोगे तो वही आएगा, 81 को लेके करोगे तो वही आएगा। चलो स्क्रीनशॉट मुझे लगता है बेटा आप सबने अपने ले लिया होगा। एक न्यूमेरिकल कराएंगे, इसके बाद क्लास आज यहीं पे ऑफ कर देंगे। चलो ओके, तो बेटा अभी क्या है ना, क्वेश्चन जो है ना इस पे कैसे आ सकते हैं वो हम बताते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकते हैं, हाँ इसको हटाना पड़ेगा उसके लिए। चलो बेटा इसको हटाते हैं, अब इस पे जो है ना क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने जो ये सॉल्व किया करने के बाद ये सारी बातें हमने लिखा है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने क्या किया है, हमने अल्टीमेटली 240 को इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा है और फैक्टराइज किया है, तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे बच्चे। हाँ फिलहाल जो है इतने समझो कि ये जिस प्रोसेस से हमने सॉल्व किया ना ये 240 वाली बात है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, देखो बच्चे आपको क्वेश्चन आ सकता है क्या, express each number as a product of its prime factors। हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए रहेंगे, हाँ जैसे मान लो 140 हो गया, 156 हो गया, हाँ 3825 हो गया, ऐसे ही हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है और हमें क्या कहता है कि एक्सप्रेस करो इच नंबर्स, जो भी नंबर गिवन है इसको एक्सप्रेस करो, हाँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। बेटा जैसे ही ये नंबर, ये वर्ड जानो ना, प्राइम फैक्टर, कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आप सीधा लिखो 1 है ना, 140 है ना, अभी जो हमने सॉल्व किया जैसे वैसे सॉल्व करो। बेटा 140 है ना, अब क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 70 आएगा, वापस से 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा, अब 2 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, नहीं होगा, 3 से करोगे 35 को होगा, फिर भी नहीं होगा, 4 से करोगे नहीं होगा, 5 से करोगे फिर होगा, है ना। 5 से किया मैंने, ऐसा आया। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आई बच्चे कि भैया 140 तुमको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड अगेन 7, ऐसा जो है हम लिख सकते हैं। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो अल्टीमेटली जो है ये जो नंबर्स है इनका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये होगा, खत्म। वैसे ही बच्चा आपको ये भी करना है, वैसे ही ये भी करना है। और आई थिंक 5.2 स्टार्ट हो गया, हमारा अमन बोला सर 5.2 स्टार्ट कर दो बेटा, तो 5.2 स्टार्ट हो गया। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, वो डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं वापस से नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।